हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना सीरीज का चौथा वीडियो है, वादे के अकॉर्डिंग आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यूनिट नंबर 4। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको तीन चीजें पढ़नी है दोस्त। एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक यानी प्रेरणा देने वाला, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा अगर आपने पढ़ लिया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हो गया काम सर, इतना ही पढ़ना है। और अगर आप कहेंगे सर जी एक ही बता दीजिए, तो आप चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यानी क्लैथरेट से कनेक्टेड हमने टॉपिक कराया था, पूरी प्लेलिस्ट पहले पढ़ा चुके हैं हम, ये तो महा रिवीजन चल रहा है सर। ठीक है, तो अगर आप केवल उसे भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें एरो कैसे बनते हैं, कौन सी रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से प्रॉपर रिएक्शनें होती हैं, सबके बारे में हम लोग 1 to 1 बातचीत करेंगे सर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक भाई, देखिए इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देने वाला होता है। ठीक है, हम आपको प्रेरणा दें, आप हमें प्रेरणा दें, दोनों को इंड्यूस करें, और भैया क्या कहलाएगा? वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इंड्यूस मतलब प्रेरणिक प्रभाव, इसे हिंदी में कहते भी हैं भैया। ठीक है, यदि दो डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कोवैलेंट बॉन्ड में अधिक हो, बहुत आराम से हम आपको बताते हैं, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है भीख मांगने की क्षमता। कोई परमाणु जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मांग, भैया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए यार, फ्लोरीन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब होगा क्या? मान लिया कोई बॉन्ड है, साझेदारी हुई है, ये H है, ये Cl है, H के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। होगा क्या भैया? ये जो है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, साझेदारी जरूर हुई है, लेकिन कौन है जो माइनस है? जी क्या कहेंगे भैया? कुछ भी करो, दे हो इलेक्ट्रॉन, दे हो। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे अपनी तरफ तो बॉन्ड हो जाएगा पोलर। देखिए बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे बॉन्ड पोलर हो जाता है। अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूस होने वाली पोलैरिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल आसान है। क्या है? साझेदारी हुई, लेकिन एक आदमी महाचीमड़ था, उसने क्या करा? जितना इंतजाम था उसी तरीके से आप बारात करके लाए, आपकी बहू जो है वो बहुत ज्यादा चीमड़ थी, उसने जितने गहने हैं थे सब बांधे और किनारे बैठ गए, जो कुछ है हमारा है। तो वो वाला मामला जब पोलर हो गया तो आप में उनमें क्या, अब बॉन्ड टूटा नहीं है, लड़ाई नहीं हुई है, मतलब लड़ाई हुई है लेकिन बॉन्ड टूट के तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों में खटास पड़ गई, लोग कहते हैं। तो ये पोलर का मतलब इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस, इनके ऊपर आंशिक रूप से माइनस, और इस तरीके से जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी उसे हम लोग कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट भैया दो तरीके का होता है। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, C के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, N के ऊपर माइनस, इस तरीके से पोलैरिटी इंड्यूस होगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है। किसी चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लिया यहां पे है, यहां पे देखिए कम हो गई 0.2, यहां पे 0.01 रह गई, यहां पे 0.01 रह गई, ये देखिए सर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, आखिरी में देखिए क्लोरीन के पास माइनस का 0.3 है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दो होते हैं भैया, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट रखने पर एटम और ग्रुप्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर, प्लस का मतलब क्या? अमीर आदमी है, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं चाहिए, तो जो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक देते हैं। देखो CH3 वाले हो गए, CH3 CH2 हो गया, एथिल हो गया, CH3 Li में, Li भी धातु है, अमीर आदमी मेटल है, दूर हो गया, ले जाओ, Mg वगैरह ले जाओ। तो ये सब दिखाएंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव। और निगेटिव में भैया नेगेटिव वाला दे दो वाला मामला, तो माइनस आई इफेक्ट रखने पर एटम या ग्रुप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्वयं से खींच लेते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने OH के ऊपर माइनस होता है, ये जितने भी लोग हैं सबको चाहिए चाहिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो ये क्या दिखाएंगे? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सरल भाषा में आपने क्या टॉपिक पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? प्रेरणा दे दी भैया। क्या हुआ? दोनों में लड़ाई हुई, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। प्लस माइनस जब दो हिस्से टूट जाते हैं उसे कहते हैं डाइपोल। किसी के भी जब दो किनारे होते हैं तो यानी बॉन्ड जो था वो हो गया पोलर, और इस तरीके से चीजें आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन के कारण यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होती है तब उसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या मतलब?
पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड क्या है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट कह लो। सबसे पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटा तो भैया ये देखो ये वाला बॉन्ड टूटा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, समझाते हैं थोड़ा सा आपको, बिल्कुल आसान है, इतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा। जब बॉन्ड टूटा तो सबके पास जगह फ्री है, तो ये इन दोनों ने भैया दोनों के पास जगह फ्री थी, इन लोगों ने बॉन्ड बना लिया। इनके ऊपर क्या आ गया प्लस और इनके ऊपर क्या आ गया माइनस, यानी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। यानी सरल भाषा में किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल सिंगल डबल, इस तरीके का जब कुछ होता है तब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक भाई, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब लोन पेयर है तब भी चल जाएगा। क्या लिखा हुआ डबल बॉन्ड, ये लिखा कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी नहीं पता तो पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भैया एक पाई, जरा देखो इधर, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है भाई, तो कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसका मतलब होगा वहां पे पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वही है, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता था, ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट होता है। ठीक भाई, प्रकार उसके भी दो थे, इसके भी दो प्रकार हैं। उसका प्रकार क्या था, पहला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या था नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, एक क्या होगा नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, कुछ ग्रुप ये हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब पॉजिटिव वाला दिखाते हैं। नेगेटिव वाला क्या है, सीएन है, NO2 है, CHO है, COOH, ये सारे दिखाते हैं। ये जितने लोग भी होते हैं, जो देखो IP का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ये सबका क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। IP ने एक्चुअल में LP लिखा हुआ, यहां देखो थोड़ा समझाते हैं यार, वरना तुम लोगों को सर्दी जो है बौरा बना के चलेगा। यहां देखो फ्लोरीन का नंबर होता है 9, फ्लोरीन का नंबर 9, इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 और एक ने बॉन्ड बना रखा तो 7 में से इन्हें चाहिए कितना होता है, एक इन्हें मिल जाए तो इनका 8 हो जाता है। तो 7 और 1 8, एक तो इनने बॉन्ड बना लिया क्योंकि एक इन्हें चाहिए था 8 पूरा करने के लिए। बचे हुए इनके पास 6, 1 2 3। तो जो किसी को भी अपना जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ये उधार दे सकते हैं। तो जो लोग प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लोन पेयर डोनेट करते हैं, उधार दे देते हैं किसी को, और नेगेटिव वाले इन्हें चाहिए होता, कमी होती, कोई आए और दे जाए आके, वो वाला मामला है। तो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इन सबके पास देखिए लोन पेयर खाली इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे देंगे तो प्लस एम दिखाएंगे, ये लोग लेंगे तो माइनस एम दिखाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। भैया ट्रांसफर का मतलब क्या है यार, हम आपके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दें, आप हमारे में कुछ ट्रांसफर कर दें, जिसे जरूरत होगी वो उसे कर। ऐसे ही तो होता है कि भैया हम मान लिया बहुत गरीब हो गए, आपने कहा सर जी टेंशन ना लो, अभी लाओ बताओ फोन पे बताओ फटाफट, अभी ट्रांसफर करते हैं। तो जो अमीर आदमी, आप अमीर आदमी, मान लिया हम गरीब आदमी, तो जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। उसी तरीके से और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब एक से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मान लीजिए ये पूरा हॉल है, ठीक है, इस हॉल में क्या करें हम 1 2 3 4 5 6 7 दुकानें बना दें और यहां से एक गली देते हैं और बाहर नाम लिखते हैं बी डिकेडियन कॉम्प्लेक्स, जहां पे चीजें मिल जाती हैं। तो अब एक आदमी कुछ दे रहा है, एक आदमी ले रहा है, ठीक है, चार्ज, तो दोनों जब मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। कुछ इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कमी वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब इलेक्ट्रॉन रिच अमीर आदमी वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस तरीके से ये है भैया एंथ्रासीन, ठीक है, और ये है पिक्रिक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जो लोग पहले दिन से क्लास देख रहे हैं उन्हें हमने सिखाया था कि ये जो होती है भैया बेंजीन होती है। क्या होती है, बेंजीन। इसके ऊपर जो लगा होता है इसे कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। यहां पे लगा दिया NO2 NO2 NO2। जब कभी OH रिंग के ऊपर लगता है तो ये हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है बताओ, फिनॉल। अगर यहां पे नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे NO2, 4 नंबर पे NO2,
6 नंबर पे NO2 यानी 2, 4, 6 और 3 के लिए ट्राई, तो नाम है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्त? पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हमने नीचे लिख भी दिया है कि एंथ्रासीन के पास जो पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होते हैं, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, एंथ्रासीन के पास ज्यादा होती है। तो अतः जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्रिक एसिड को दे देती है और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पेपर में आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड, या इन्हीं को कहते हैं क्लैथरेट्स। अब इसे थोड़ा आराम से समझते हैं। जब भी कभी इंक्लूजन कंपाउंड से या क्लैथरेट से मतलब क्या है, जब भी कभी इंक्लूजन कंपाउंड बनेंगे तो 2 आदमी होते हैं, एक होस्ट एक गेस्ट। सर दीजिए होस्ट क्या होता है? भैया होस्ट जो आप समझ रहे हो वही होता है। होस्ट मतलब होता है मेजबान और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। क्या मतलब समझाते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि घर पे कोई आया, जैसे हम आपको बताते हैं हमारे एक मौसा थे, ठीक है, तो वो मौसा आते थे और हमारे कोई सगे मौसा वौसा नहीं है, ठीक, रिश्तेदार तो एक्चुअल में कोई है ही नहीं, ठीक, मतलब हमारे एक चाचा हैं, एक बुआ हैं, उन लोगों के यहाँ भी हम बहुत कम जा पाते हैं। तो मान के चलिए बस भाई एक दूर के रिश्तेदार थे, मौसा थे हमारे। तो जब वो आते थे तो उनकी एक खास बात थी, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाएंगे, वीडियो है, लेकिन एक्चुअल में जो उनका नाम था श्री राम नरेश जी, ठीक है। अब इस तरीके का नाम था। अब एक्चुअल में हुआ क्या, उनके पास एक सूटकेस था, तो हमें याद है बड़ा अच्छे से, तो यहां से जो है उस आर का डंडा मिट गया था, तो नरेश की जगह नपेश हो गए। तो हम लोग मौसा से कहते थे, मौसा जी कैसा आया सूटकेस, सही क्यों नहीं करवा? बहुत अच्छे थे वो, ठीक, मतलब नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत लाड़ करने वाले टाइप आदमी थे, तो बढ़िया आदमी थे। हालांकि सगे मौसा नहीं थे, लेकिन सगे से कुछ मतलब नहीं होता यार, आदमी जो है वो बढ़िया होना चाहिए। तो हम लोग जब वो यहाँ पे आते थे तो हम लोग उनका सूटकेस छुपा देते थे, इसलिए मैं सूटकेस याद है। तो अब क्या करता, जब हम सूटकेस छुपा देते तो वो फंस जाते थे। यानी हम थे मेजबान, हमारे यहाँ वो आ रहे थे, वो थे मेहमान, अपना सूटकेस ला रहे थे। अब हमने एक ऐसा जाल बिछाया सूटकेस छुपा के कि वो यहाँ पे फंस गए, अब जा नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो होस्ट मॉलिक्यूल है यानी मेजबान है, वो ऐसा ट्रैप बनाएगा कि उसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो भैया फिर वो जा नहीं पाएगा और क्लैथलेट्स का निर्माण होगा। इस तरीके से देखिए, होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप हो जाने के कारण क्लैथलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है केज कंपाउंड्स। कौन सा? केज कंपाउंड्स। हाइड्रोक्विनोन के 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक कप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आकर ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल आसान है, जैसे मान लिया यह है हाइड्रोक्विनोन, इसमें आके फंस गया कौन? H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये केज मतलब पिंजड़ा होता है, तो एक पिंजड़ा बना जिसमें आके गेस्ट मॉलिक्यूल यानी H2S फंस गया भैया, ठीक है। उसके बाद है चैनल कंपाउंड। चैनल कंपाउंड्स क्या होता है भाई? चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। इस चैनल का डायामीटर 5 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे अब देखिए 2 तरीके का होगा, एक क्या हो गया? क्लैथरेट्स, ठीक है, उसमें हमने पहला क्या बता दिया आपको? उसमें हमने आपको पहला बता दिया, ये देखिए सर, केज कंपाउंड की केज टाइप बनेगा, पिंजड़ा टाइप, जिसमें आदमी आके फंस जाएगा। और दूसरा क्या होता है? चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल का मतलब एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको चीजें मिल रही हैं इकट्ठी एक जगह पे अरेंज हैं। उसी तरीके से क्या होता है? चैनल कंपाउंड में होस्ट मॉलिक्यूल यूनिट कुछ हेक्सागोनल यूनिट बनाते हैं कुछ इस तरीके की, जैसे ये देखिए यूरिया की हेलिक्स है, देखिए घूमी हुई इस तरीके से, तो ये हेलिक्स ऑफ यूरिया जिसमें मॉलिक्यूल आके फंस जाते हैं, ठीक भाई। उसके बाद प्रिपरेशन इन्हें बना कैसे सकते हो? तो बनाने के लिए गेस्ट मॉलिक्यूल लो, होस्ट मॉलिक्यूल लो, फंसा दो। पुराने जमाने में जो है इन चीजों का भी हम आपको आगे बताते हैं। होस्ट मॉलिक्यूल का वह सॉल्यूशन जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कराने पर इंक्लूजन कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आप समझते होंगे, क्रिस्टल के रूप फॉर्म में से बदल लो। यूजेस क्या होते हैं? फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। पुराने जमाने में क्या होता था कि मान लिया, अब तो नहीं, जैसे अभी भी अगर आप गांव वगैरह में जाओ, अगर हम बेसिक बताएं तो वहां पे क्या होता है, मान लिया बारात है तो बारात में भूसा ले आए, अब भूसा कहीं खराब ना हो जाए तो कहाँ रख दिया? भूसे को रख दिया, मतलब पहले बोरे में लपेट के, भूसा कह रहा है, भूसा थोड़ी बारात में चाहिए, बोले बारातियों को भूसा खिलाओ क्या? नहीं, बर्फ ले आए, ठीक है। गाँव में फ्रिज वगैरह नहीं होता, अब तो गाँव डेवलप हो रहा है, तो उनने क्या किया, बर्फ को लिया, बोरे में लपेट के भूसे में रख दिया, यानी एक तरीके से वहां पे उसे स्टोर कर लिया। ये तो हम कम चीजें बता रहे। पुराने जमाने में लोग, आप बताइएगा, मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई ने एक वीडियो डाली थी, उन्होंने क्या किया था, तरबूज
तरबूज को स्टोर किया था। वो वीडियो उनकी आएगी 6 महीने बाद, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने तेल के अंदर तरबूज को रखा था, शहद के अंदर रखा था, गोबर के अंदर रखा था, इस तरीके की चीजें। पुराने जमाने में चीजों को स्टोर करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। तेल लिया, उसमें जो भी चीज रखनी है वो डाल दी और वो लंबे समय तक जो है स्टोर होगी। जैसे अचार कह सकते हो यार, अचार लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रखा, तेल ही तो पड़ा होता है उसमें। तो इस तरीके से क्या होता है कि फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, किसी चीज को स्टोर करना है। जैसे हमारे यहाँ दान देने का आदमी आया, उसने क्या किया, 10 रुपए का सिक्का, वो लोग गुप्त दान करेंगे, 10 रुपए का सिक्का लड्डू में लगा के दे गया। अच्छा, हम सुबह सुबह उठे, मम्मी की मस्त लड्डू है, लाओ अच्छा खाते हैं, खाया, मार दांत, हमने अचानक से खाया, दांत के नीचे आया, हमने अरे यार। फिर जो हमने सोचा, मम्मी से पूछा, हमने तुम्हें रुपया निकाला लड्डू में से, तो बोली अरे जो गुप्त दान होता है। हमने अगर हम लील जाते तो मामला ज्यादा गंभीर और गुप्त दान हो जाता। तो ये है इन रेजोल्यूशंस ऑफ मिक्सचर, अगर कोई मिक्सचर है तो उसका रेजोल्यूशन पहचानने में कौन सी चीज कितनी मिली हुई है, ये सारी चीजें सर, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है यार, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। रेजोनेंस की जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि भैया किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानना है। जैसे हम हैं, अब आप हमारे बारे में कितना जानते हैं। एक आदमी आया, हेलो दोस्तों स्वागत है आपका, ये सारी चीजें। अब आपने कहा कि हम आपके बारे में जानते हो, आप इधर से भी देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, इधर से, जितना ज्यादा आप हमें देखेंगे उतना ज्यादा तरीके से आप हमें पहचान पाएंगे। और मेरा स्केच वगैरह, मान लिया पुलिस ने कहा स्केच बनवाओ, कौन मास्टर था, बोलने अच्छा सर जी ऐसे से बनाइए। अगर आप हमें पूरी तरीके से जानते हैं तब। तो रेजोनेंस का काम ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो हमने लिख दिया। वह फिनोमेना जिसमें एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर बना देते हैं, रेजोनेंस कहलाती। जरूरत क्या पड़ी है, एक ही किसी सभी प्रॉपर्टी को एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। रूल्स क्या है रेजोनेंस के, सिग्मा स्केलेटन इंटैक्ट रहता है, यानी जो सिंगल बॉन्ड है वो कहीं नहीं जाएंगे। डबल बॉन्ड को टच कर लो, लोन पेयर को टच कर लो, सिंगल बॉन्ड कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, जो जहां पे है वो वहीं पर आएगा। कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होता। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं ले जाओ, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को कहीं ले जाओ, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो ताड़ो, कुछ भी करो, कभी भी सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड जैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसा वो वैसा ही रहेगा। कि मान लिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पिताजी ने कहा कि मेजे जो है वो ऐसी पड़ेंगी, वो पड़ी ऐसी रहेंगी। वो अलग बात, तुमने कहा कि नहीं पापा पानी हुआ अलग बात है, खीर यहाँ अलग बात, लगवा लो कोई दिक्कत नहीं। तुम कह दो मेजे यहाँ तो उठा हुआ डलवाएंगे, तो पिताजी कहीं जूता निकाल के ला रहा, अभी बता रहे तुम्हें। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, आप चेंज नहीं करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है। मॉलिक्यूल एनर्जी खो ही देगा यार, जब बार बार आप कई स्ट्रक्चर, एक क्या हो, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए साथ, एक स्ट्रक्चर है, अब ऐसे, अब ऐसे, अब थोड़ी देर बाद हम कहेंगे आप देखो भैया अब ऊर्जा खत्म होने लगी मेरी, बहुत स्ट्रक्चर बनवा लिया तुमने। तो जब ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देगा सर, ठीक है। तो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अरे यार देखो, एक मरा हुआ आदमी मुर्दा होता है, पड़ा हुआ है। अब मुर्दा आदमी पड़ा हुआ, उसमें स्टेबिलिटी बहुत है, बहुत स्टेबिलिटी, कतई सन्नाटे में पड़ा हो, लेकिन एनर्जी नहीं है उसमें, खत्म हो चुका है। और छोटा बच्चा है उसमें एनर्जी बहुत है, तो पर वो पड़ा नहीं रहा, वो नाचे खूब सारी मौज लेगा। यानी जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। तो रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। इस कम होने वाली एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे कम हो, एनर्जी उतनी कम होगी, और उसी को कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। वही, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो तीनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं सर, ठीक है। इस तरीके से मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 ऊपर भी बनाया था। बॉन्ड को हमने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया, यहां बन गया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इनके ऊपर आ गया माइनस, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो एक ने तो बॉन्ड बना लिया, एक बचा तो इनके ऊपर आ गया प्लस। अब कभी बॉन्ड यहां है, कभी बॉन्ड यहां है, बॉन्ड कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां, कभी कहां, कभी कभी, तो क्या किया हमने, ऐसे बना दिया कि यहां भी है, यहां भी है, डॉटेड लाइन से दिखा दिया। इस तरीके की बॉन्डिंग को कहते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। जब पता ही नहीं होता है कि बॉन्ड यहां है कि यहां है, तो नीचे हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जबकि किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर होते हैं। जिसमें फिक्स होते हैं उसे लोकेलाइज्ड कहते हैं, जिसमें मूव करते रहते हैं उसे डीलोकेलाइज्ड कहते हैं। यहां पे बॉन्ड बॉन्ड सामने दिख रहा है, फिक्स है यानी लोकेलाइज्ड है, फिक्स है लोकेलाइज्ड है, यहां मूव कर रहे हैं तो ये डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है सर। तो ये दोनों लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है, ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है सर, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये भी
भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही होता, उसमें सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड मूव नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा कम होता है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया एथिल कार्बन फ्री रेडिकल, देखिए सर यह है एथिल जिसमें 2 कार्बन होते हैं, उसे कहते हैं एथिल। तो C2 2 का मतलब होता है एथिल और एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो पीछे वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जब इलेक्ट्रॉन आता आदमी को उसे बोलते हैं रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाया था। तो C2H5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसे कहेंगे एथिल फ्री रेडिकल। 3 तरीके से एक बॉन्ड कम कर दोगे। एक बार हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को फ्री कर दिया। देखो भैया हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसे, जे इलेक्ट्रॉन इन्हें मिला जो फ्री हो गए, जे इलेक्ट्रॉन इन्हें मिला ये फ्री होगा, इन्हें मिला तो ये फ्री होगा। देखो भैया एक बार इन्हें अलग कर दिया, अब इनका इलेक्ट्रॉन गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन गया, इनके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, इनके पास से हाइड्रोजन चला गया, दोनों खाली हैं, बॉन्ड बना लेंगे। जो देखो बॉन्ड बना लिया, एक बार इन्हें फ्री करके फिर बॉन्ड बना लिया, एक बार इन्हें फ्री करके फिर बॉन्ड बना लिया। एक एक हाइड्रोजन को हटाते जा रहे, इलेक्ट्रॉन का लाल दिया, लो बेटा इलेक्ट्रॉन लो और किनारे हटो। हम दोनों लोग आपस में, वही वाला सिस्टम नहीं है कि पता चला जो बेचारा गरीब आदमी उसे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का लाल, लो बेटा किनारे हटो, हम लोग रिश्तेदारी कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं दोस्त? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक भैया। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी क्या, जब 2 आदमी बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 एटम बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ एनर्जी की नीड होगी या रिलीज होगी। जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या किसी कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर अलग कर, चाहे जोड़ लो चाहे तोड़ लो, एनर्जी अलग होगी या निकलेगी, उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। 2 प्रकार की होती है, एक डिसोसिएशन होती है और एक बॉन्ड एनर्जी होती है। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? किसी बॉन्ड को तोड़कर 2 एटम्स को अलग करने के लिए, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना होता है, उसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। और दूसरी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी एवरेज, किसी मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड की एनर्जी जोड़ लो, उसका एवरेज निकाल लो तो वो कहलाएगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ बॉन्ड एनर्जी लिखी हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है जैसे एक मॉलिक्यूल है, और ये लिखी हुई हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और ये फाइनली यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बॉन्ड एनर्जीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें, रेजोनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें लगभग स्टार्टिंग वाली जितनी है, जो नीचे का है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी ये जितना भी है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज पूरी होने के बाद हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम आपको देंगे बना के एक बेहतरीन पेपर, और उस पेपर में पूरा इंपॉर्टेंट होगा कायदे से। वो पेपर आपको मिलेगा 22 या 23 तारीख को, जब हम लोग प्रॉपर यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। आज था दोस्तों चौथा क्लास, 4 यूनिट्स हम लोगों ने 4 दिन में कवर कर दी हैं, और मेरा मानना ये अगर आप सही से समझेंगे दोस्त, तो पहला वाला जो क्लास था वो था 40 मिनट का, कितने का? 40 का। दूसरा भी था 40 मिनट का, तीसरा था सर लगभग 30 मिनट का, और आज का भी लगभग 30 का ही होगा। 4 दूनी 8 और 6 14, 140 मिनट हुए हैं, यानी लगभग अभी 2.5 घंटे हुए हैं, ठीक है लगभग। और आने वाले 2 क्लास के लिए चलिए 1.5 घंटा और मान लीजिए, चलिए हम कह रहे हैं 2 घंटे और 4.5, यानी 5 घंटे अगर आपने लगातार अंधाधुंध तरीके से मेरी 7 की 7 वीडियोस देख ली, हम गारंटी ले रहे हैं 75 में आप कम से कम 75 का करके आओगे। बोले कम से कम मतलब पूरा ही करके आओगे यार, सब 5 घंटे में हमने कवर कर दिया। तो जो भी बचे हुए हैं आने वाले, आज चौथी वीडियो थी, बची हुई 3 वीडियोस को भी देखिए। इसकी पूरी पीडीएफ हम बहुत पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, BDKDN BSc टेलीग्राम पर सर्च करिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी पूरी, लगभग 300 पेजेस की पीडीएफ है, ठीक है, पूरा लगभग 70-80 MB की। आराम से डाउनलोड करिए, अंधाधुंध तरीके से लिख डालिए, उसके बाद लगा के फुल स्पीड में। 5 घंटे भी थोड़ी देखना है, जब पूरी अगर मान लिया 5 घंटे की भी हुई तो आपने उसे डबल 2x पे लगाया, अब सब कुछ पढ़ा हुआ तो भाई, तो वो काम हो जाएगा 2.5 घंटे में। मतलब 9 बजे बैठे 12 बजे तक केमिस्ट्री तैयार, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर तैयार। और क्या लोगे भाई, हमने पहले भी कहा पैसा नहीं चाहिए यार, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़े अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं। हालांकि एक गोल बनाया था कि दिवाली तक 100 के करेंगे, दिवाली तो खैर आ गई है, लगभग 6-7-8 दिन ही बचे हुए हैं, तो खैर चलिए कोई बात नहीं, 80 के पे पहुंच गए, वो भी बहुत है। और देखते हैं अभी 6-7 दिन में जो भी 4-5 हज़ार बढ़ जाएंगे, 85 भी है तो ठीक है, वही वाली बात है, जितना है उतने में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन बाद हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। और बाकी जब यूपी बोर्ड आएगा, आपके एग्जाम आएंगे, तो चीज़ों को लाइव करने की भी कोशिश की जाएगी, 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।